हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा और अपने चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो हो गई है हमारे एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं और अपने हालचाल कमेंट में ज़रूर दिया करें कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा आपके वहाँ का काम चल रहा है और कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ना हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप कहाँ कहाँ से आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 11। अब सुबह के भी नहीं कह सकते, शाम के भी नहीं कह सकते, दोपहर के 11 बज रहे हैं। तो सुबह से हमारा खाना पीना आज काम चलते ही रहता है। और आजकल तो आपको पता है खेती बाड़ी का काम आजकल गांव में ऐसे चल रहा है कि कुछ पूछो ही मत। और धान की फसल में तो आपको पता ही है काम, धान जब कटने को हो जाएंगे ना तब तक धान की फसल का काम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि खेत में ही चक्कर लगते रहते हैं। तो हमारे यहाँ भी अभी यही काम चल रहा है। तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रहे हैं और अभी 2 दिन के बाद अपना ब्लॉग आपके पास पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि अभी घर पे बहुत ज़्यादा काम हो गया था। इस चक्कर में हम अपना वीडियो आप तक अपलोड नहीं कर पाए और 2 दिन से आपके हालचाल भी नहीं ले पाए और अपने हालचाल भी नहीं दे पाए। और अभी हम आ गए हैं छत में नहा के कपड़े डालने के लिए। और अभी बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप हो रही है और बारिश भी हो भी जाए ना तो पता ही नहीं चलता है कि बारिश हुई है। बिल्कुल जस्ट आधे घंटे बाद ऐसी धूप आती है कि कुछ पूछो ही मत। ऐसा लगता है कई ज़मानों से बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल ठंडा मौसम नहीं हुआ होता है। और अभी क्या बताऊँ, घर पे इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है कुछ पूछो मत। समझ में नहीं आता है खेतों का काम करें या घर का काम करें, सब एक ही साथ हो गए हैं। तो सब ऐसे ही चल रहा है आज घर का। तो आज हम लग गए हैं, हमने कहा आज है संडे, तो संडे के दिन मैंने कहा आज खेत नहीं जाएंगे, खेत तो रोज़ जाते ही रहते हैं। आज दक्षु घर पे थी तो दक्षु को आज स्कूल भी नहीं जाना था। तो आज हम अपनी पूरी घर की साफ़ सफाई करने का काम शुरू कर दिया है। तो यह फ्रिज के सामान सारे निकाल दिए हैं, क्योंकि कुछ सामान रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी उसमें गंदगी आ जाती है, कभी कुछ रखो तो कुछ लग जाता है। तो आज मैंने कहा बिल्कुल आज फ्रिज के कपड़े से लेकर अंदर के बर्तन से लेकर सारे कुछ धुल देना है। और दक्षु आज स्कूल नहीं गई थी तो आज उठने में भी लेट हो गया, तो आज हमारे काम भी लेट हो गए। और आज खेत गए थे बस देखने के लिए, पर खेत में कुछ काम नहीं हो पाए। तो यहाँ हमारे सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं, इनको रख देते हैं सूखने के लिए। और आजकल घर का सारा सामान ऐसे पड़ा रहता है कि कुछ पूछो मत। कहीं आलू है, कहीं प्याज है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई भी हमारा वीडियो पहले से देखता होगा तो उनको पता है जो हमारा घर है, घर की जो आंगन है और ये हम बरामदा है, वो बिल्कुल पानी से सील जाती है। मतलब बारिश वारिश होती है ना तो बिल्कुल गीली गीली सी रहती है। इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा आलू प्याज ख़राब हो जाते हैं। और जो ब्लॉग हमारा पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने डेली ब्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं कि हम अपनी दिनचर्या आपके साथ शेयर करते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है, हम अपनी फैमिली में कैसे कैसे सुबह से शाम तक समय बिताते हैं, क्या क्या ऐसे आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमारे घर में आजकल ऐसे आलू प्याज फैले हुए हैं आजकल, क्योंकि घर के आलू प्याज हैं पहले के तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं। तो सीढ़ियों के नीचे पहले मैंने आलू भी रख रखे थे, प्याज भी रख रखे थे, पर नीचे से वहाँ बारिश जब इस बार तो आपको पता ही बारिश बहुत ज़्यादा हुई, उस साइड से जब बारिश हुई तो नीचे नीचे ऐसी सीलन आ गई कि मेरे आलू जो और प्याज थे सब सड़ने लग गए। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। तो हिसाब लगाते लगाते कि यहाँ रखें, क्योंकि हर जगह तो सीलन है। थोड़ी बहुत सूखी सूखी जगह हम देख रहे थे कि जहाँ सूखी जगह मिले वहाँ पर रख दें, पर ऐसी करके जुगाड़ करके फ्रिज के साइड में ही थोड़ी जगह सूखी थी, क्योंकि वहाँ पे सीलन नहीं आई थी, तो हमने सोचा यहीं पे रख देते हैं। बहुत सारे प्याज हमारे ख़राब हो गए। कल मैंने आधा तासला प्याज कल फेंके थे और आज को फिर से, क्योंकि कल का काम पूरा नहीं हो पाया था तो आज फिर से यही छांटने में लग गए थे। तो सीढ़ी के नीचे जितने भी आलू प्याज थे
आलू रह गए हैं और जितने प्याज थे मैंने हटा दिए हैं, वो मैंने फ्रिज के साइड में रख दिए हैं, मतलब जित सामान इधर का उधर कर रहे हैं। और दोस्तों आपको तो पता ही है, मेरा घर है उसमें एक कमरा है जिसमें मेरा बेडरूम है जहाँ मैं रहती हूँ, और एक जो हमारा बरामदा है उसी में हमने किचन अपना एडजस्ट कर रखा है और सारा सामान भी इसी में रहता है। तो जो रहता है ना आप लोगों के सामने रहता है, मतलब कुछ छुपाने वाली जगह नहीं है कि हम कुछ चीज़ छुपा के रख दें आपसे और कुछ चीज़ आप ना देख पाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस बरामदा है, सारी चीज़ें हमें इसी में एडजस्ट करनी पड़ती हैं। और आलू भी उठा के मैं जो सीढ़ियों के नीचे रखे थे वहाँ के आलू भी मैं यहाँ उठा के ले आई, क्योंकि यहाँ थोड़ा पंखा भी चलते रहता है और यहाँ थोड़ी सीलन कम है, मतलब अच्छी जगह है। तो मैंने कहा सड़ने तो हैं ही आलू, वैसे वहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, लेकिन थोड़े दिन चल जाएंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि कुछ पूछो मत। आलू भी 40-50 रुपये का चल रहा है, प्याज भी ऐसे 50-60 रुपये चल रहा है। तो इससे अच्छा तो कम से कम यही थोड़ा चला लेंगे तो 1-2-3 महीने तक चल जाएंगे। अब कब तक चलेंगे अब देखते हैं भैया, अब ख़रीदना तो पड़ेगा ही, अब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो ख़रीदना तो है ही। तो मैंने आलू प्याज सब कुछ अपनी जो जहाँ हम बाहर बरामदा है वहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, और यहाँ पर सारी साफ़ सफाई कर देते हैं। और यहाँ पे आलू प्याज की वजह से इतनी सीलन हो गई है ना कि कुछ पूछो मत, बिल्कुल यहाँ पे हवा नहीं आ पाती है ना, इस चक्कर में बिल्कुल और सीलन हो गई थी, आलू प्याज ख़राब भी हो गए थे। और अभी काम करते करते समय हो गया है 1 बजे, इतनी गर्मी हो रही थी कि कुछ पूछो मत। आप लोगों को तो हम थोड़ा स्पीड में दिखा देते हैं सब कुछ, 10-15 मिनट में सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, पर काम इतने जल्दी हो नहीं पाता है। काम करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल दक्षु के पापा भी कहीं गए हुए थे, दक्षु भी फरार है क्योंकि छुट्टी है, छुट्टी के दिन वो फरारी रहती है। और मुझे तो बहुत मन कर रहा था कि थोड़ा आराम कर लूँ, नहीं आराम करने बैठ जाएंगे तो ये काम कौन करेगा, सारा फैला हुआ था, कूड़ा उड़ा भी सारा फैला हुआ था, क्योंकि झाड़ू भी मैंने नहीं लगाया था। तो ऐसे, और गर्मी इतनी कि कुछ पूछो मत, बहुत ज़्यादा। और अभी तो लाइट है फ़िलहाल, और इस टाइम तो ऐसा होता है लाइट इतनी भगा देते हैं कि कुछ पूछो ही मत। और रात में तो 7 बजे के बाद 10 बजे तक लाइट ही नहीं रहती है हमारे यहाँ, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो यहाँ आलू प्याज मैंने सारा सेट कर दिया है जहाँ तक, क्योंकि जितनी जगह थी मैंने सारी भर दी है। अब सड़ेंगे तो सड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरी जगह नहीं है कि मैं दूसरी जगह इनको रख सकूं। अब यहाँ सही रहते हैं तो सही है, नहीं रहते हैं तब भी सही है। तो यहाँ आलू प्याज का काम ख़त्म। अब यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लग जाएगी तब मिलने वाली है हमें शांति। और आज का तीसरा दिन है, 2 दिन तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। वीडियो तो बने हुए थे पर एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सुबह से खेत चले जा रहे थे, फिर दोपहर खाना पीना हो रहा था, फिर शाम को खेत चले जा रहे थे, फिर रात को फिर खाना पीना, फिर इतने थक जा रहे थे कि सो जा रहे थे। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एडिटिंग भी कर पाऊँ और आप लोग तक जो अपना ब्लॉग है पहुँचा पाऊँ। तो फिर ऐसे हो जाता है। आप सपोर्ट बनाए रखना, कहीं ऐसा ना हो 2 दिन अपना चेहरा हम ना दिखाएं तो आप हमें भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमें, क्योंकि आप लोग हैं तो सब कुछ है, फैमिली हो आप हमारी तो इतना तो बनता है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, 1 तो बज ही गया है, 12 तो पहले ही बजे थे, 1 डेढ़ बजने वाला है। और यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मैं अब लगा पाई हूँ, अंदर सीढ़ियों से लेके आज सारा झाड़ू लगाती है, क्योंकि मिट्टी के जो कच्ची जो हमारी फर्श होती है, कच्चे जो आंगन होते हैं, उसमें पता है झाड़ू भी लगाएंगे ना धूल फ्री में मिलती है। नीचे सफाई करो, जो धूल उड़ के जाती है वो सब सारे बर्तनों में, सारे सामानों में चिपक जाती है। तो फ्रिज के सामान मैंने सब धो दिए थे, सूखने के लिए डाल दिए थे। तो यहाँ फ्रिज अभी बंद थी, तो फ्रिज मैंने, आप पहले देखा होगा यहाँ पे फ्रिज नहीं थी, तो फ्रिज हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे लगाना था जो हमारा किचन है उसके पास किचन में
क्या क्या निकल रहा है मुँह से। जो हमारी फ्रिज थी, मुझे अपने किचन के पास में सेटअप उसका लगाना था, पर क्या था वहाँ पे अभी बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, मतलब बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा अभी यहीं पे रख देते हैं, जब ले आएंगे, ख़रीद के ले आएंगे बोर्ड, वहाँ बिजली की व्यवस्था कर देंगे। तो मैं जस्ट जहाँ हमारा मटका रखा हुआ है ना, तो मैं वहाँ सोचती हूँ वहाँ फ्रिज रखूँगी, तो किचन के साइड में ही फ्रिज हो जाएगी, क्योंकि फ्रिज आपको पता है किचन में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अभी काम चलाऊ सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ इसको जितने भी बर्तन हैं, कपड़े हैं, पहना देते हैं, तो सारा सेट हो गया है। तो अभी ज़्यादा कुछ रखने के लिए भी नहीं है, तो अभी बस थोड़ा पानी यानी ही रखेंगे, सब्जी भी रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी फ्रिज का सेटअप तैयार है। अब पहुँच गए हैं हम कमरे में। कमरे में आके इतना मूड ख़राब हो गया ना, मतलब रोज़ ही मूड ख़राब हो जाता है यहाँ देख के। और क्योंकि ये कपड़े 3 दिन से इकट्ठे हो रहे हैं, धुल के डाल देते हैं और फिर धुल के ऐसे रोज़ डाल देते हैं। और हमारे पति परमेश्वर क्या करते हैं, ये हमारा दुपट्टा है, इसमें ऐसी गठरी बनाते हैं, उठा के लाते हैं, बेड में पटक देते हैं। तो ऐसे ही करते करते 3 दिन के कपड़े हैं। मेरा इतना मूड ख़राब हो गया, कुछ पूछो मत। फिर मैं चले गई नहाने के लिए, और 1 घंटे बाद हम नहा के फिर आ गए, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हुआ उस टाइम कि मैं कपड़े फोल्ड करके रख दूँ। इतनी गर्म हो रही, मतलब इतनी गर्मी हो रही थी कि कुछ पूछो मत, क्योंकि अब नहाया धोया सब एक बराबर हो गया था, कुछ लग ही नहीं रहा था कि नहाया भी है। तो मैंने कहा फिर थोड़ा ठंडा दिमाग करके आते हैं, नहा के आते हैं, उसके बाद ये वाला काम करेंगे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत काम हो चुके थे। तो यहाँ हम मशीन के जैसे लग जाते हैं। शायद हम मशीन ही होते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। जितनी स्पीड में हम आपको ये काम दिखा देते हैं ना, उतनी स्पीड में ये हो नहीं पाते हैं। तो यहाँ देख देखते कपड़ों का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करूँ। आपको शायद कैमरे में कम कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। बिल्कुल 3-4 दिन से कपड़े बस लाओ और यहाँ फेंक दिए जा रहे थे, क्योंकि मुझे तो खाना पीना करते रहती थी मैं। तो यहाँ हमारे जो दक्षु के पापा थे, बस ऐसे गोल गोल बनाया, ऐसे बिल्कुल गठरी बनाई और गठरी ला के यहाँ पटक देते थे। तो यहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पीड में, इतनी स्पीड वैसे है नहीं हमारी जितनी दिखा रहे हैं हम आपको। तो फिर स्पीड में हमने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। और कब मैंने कहा कब ये बिस्तर खाली होगा, कब मुझे शांति मिलेगी, और जल्दी जल्दी कपड़ों को उनकी जगह में रख देते हैं। और अब जाके फाइनली सारे कपड़े यहाँ से उठा दिए हैं। और अब अपना बिस्तर सेट कर लेते हैं। जब बिस्तर सेट होगा तब अच्छा लगेगा। और आज इतनी थकान हो गई है ना काम करते करते, आपको समथिंग सुबह से हम सुबह का काम पूरा 4-5 बजे तक का काम हम आपको 15 मिनट में दिखा रहे हैं। और 15 मिनट में हो जाता तो और बहुत ज़्यादा अच्छी ही बात थी। और तो यहाँ पे भैया सबसे पहले बिस्तर सही करके इसमें थोड़ा आराम करूँगी और थोड़ा टीवी भी देखूँगी, और उसके बाद फिर दूसरा काम करने लग जाएंगे। और अभी अपना हमारा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जितना हम डाल नहीं सकते हैं। तो इसके बाद का ब्लॉग, मतलब इसके शाम का ब्लॉग हम कल आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो डाल नहीं सकते, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अभी थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और मिलेंगे कल नहीं, शाम के ब्लॉग में कल मिलेंगे। तो अभी हमें अलविदा दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।